हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड आई नो इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर कोई ऐसा टॉपिक बताइए जिससे कि हम एक लॉट में 500 से 600 रुपये अर्न कर सकें। जी हाँ, मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, वो चाहते हैं कि हम एक लॉट में 500-600 अर्न करें ताकि वो अपना लॉट साइज बढ़ा के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट आई जस्ट मेड दिस वीडियो एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है कि जो भी आप मेरे को कमेंट्स लिखते हो मैं उन सबको पढ़ता हूँ एंड बेस्ड ऑन डैट मैं अपनी स्ट्रेटजीज को लेके आता हूँ। तो आज की जो स्ट्रेटजी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ध्यान से सुनिएगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें अब जानने के लिए कि इसमें हम डेली बेसिस में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही अर्न करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के रूल बता देता हूँ, उसका लॉजिक बता देता हूँ। उसके बाद हम बैक टेस्ट करेंगे किसी भी रैंडम डेट का, किसी भी रैंडम मंथ का, एंड देखते हैं कि हमें उसमें प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टॉक मॉक पे प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ एंड इस पर मैंने सिमुलेटर पे सेलेक्ट कर दिया है एंड ये स्ट्रेटजी हम सिर्फ निफ्टी में भी देखने वाले हैं। बाकी इंडेक्स की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो अगर आप जिस भी इंडेक्स का आप देखना चाहते हो आप मेरे को कमेंट डाल दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा एंड उसका भी पार्ट 2 लेके आऊँगा ताकि मैं आपको उस इंडेक्स का भी आपको स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब जो स्ट्रेटजी रहने वाली है बहुत ही सिंपल रहने वाली है। हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, कोई भी मैं रैंडम अभी डेट चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं रैंडम डेट चूज़ कर लेता हूँ 18 जून की। 18 जून में हमें क्या करना है, 9:30 के आसपास हमें आना है। 9:30 के आसपास हमें क्या करना है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना है। 9:30 का टाइम सेलेक्ट करने के बाद उसके उसमें हम क्या करेंगे, करंट वीक की एक्सपायरी का यानी कि 19 जून का हम कॉल और पुट को सेल करेंगे एंड उसकी ही नेक्स्ट एक्सपायरी का हम कॉल और पुट को सेम स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे। बेसिकली हमें कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बाद हमें क्या देखना है कि इसमें जो एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है वो 1,14,000 रुपये के आसपास लग रहा है एंड इस स्ट्रेटजी का रूल्स मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि हमें इसमें पर लॉट 500 से 600 रुपये ही लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें लालच नहीं करना। तो जैसे ही हमें एक लॉट के हिसाब से अगर हमें 500-600 मिल जाएंगे तो हम इसमें अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे एंड नेक्स्ट डे में हम दोबारा से फिर ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे एंड फिर से हम इतना ही टारगेट के लिए रुकेंगे। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रेटजी है। तो हमारा जो अगर टारगेट भी इतना है तो हम लॉस भी इतना ही लेंगे, 500-600 के आसपास हम लॉस लेंगे। बेसिकली 1:1 की स्ट्रेटजी है हमारी। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस दिन हमारे को क्या रहता है। तो यहाँ पे 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ एंड देखिए 400-500 के आसपास मिल रहा है। देखिए अभी 600 मिलने लग गया, तो 600-800। ठीक है, तो इस दिन हमें 800 मिल गया, तो इसमें मैं 800 बुक कर लूँगा। गाइस, जिनके पास भी कैपिटल ज़्यादा है तो वो आप इसमें अपना लॉट बढ़ा के अपना प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसे कि एक लॉट पे अगर मैं पूरे मैंने एक लॉट करा है तो उसमें मेरे को 1,14,000 रुपये लग रहे हैं। बट अगर इसमें मैं ज़्यादा लॉट बढ़ा लेता हूँ, दो लॉट बढ़ा लेता हूँ, तो देखिए मुझे 1,600 प्रॉफिट होने लग गया। तो जैसे ही आप लॉट बढ़ाओगे डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लॉट के हिसाब से आपको 4,000 का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट उसके लिए कैपिटल भी आपके पास पौने 6 लाख रुपए के आसपास आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिन का हो गया। अभी मैं कोई दूसरा भी रैंडम डेट चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि मैं आपको जुलाई की एक्सपायरी का एक डेटा दिखा देता हूँ। तो जुलाई में मैंने यहाँ पे 9 जुलाई का मैंने डेट सेलेक्ट कर दिया। टाइमिंग यहाँ पे मैं 9:30 ले रहा हूँ जो मैंने बताया था एंड रूल इज़ सेम। करंट एक्सपायरी का कॉल पुट हमें सेल करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का हमें कॉल पुट को बाय करना है। ये हमारा बन गया कैलेंडर स्प्रेड। अब मैं इसमें 5 मिनट करके आगे दिखाऊंगा एंड देखते हैं कि इसमें हमारा क्या रहता है आज के दिन। तो टारगेट हमारा वही है 500 एंड एट द सेम टाइम जो हमारा लॉस भी रहेगा वो भी 500 के आसपास रहेगा। 420 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था अभी मेरे को। ठीक है, 525 के आसपास प्रॉफिट दिखा दिया। मैं पीछे कर लेता हूँ, तो 525 के आसपास प्रॉफिट आपको मिल गया। तो बेसिकली आपको आपकी कैपिटल का 0.5% मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस, विच इज़ गुड। तो अगर आपको इतना मिल रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड 500 ये हो गया। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट डे का भी डेटा दिखा देता हूँ, लाइक थर्सडे का। अगर हम इसको एक्सपायरी के दिन करते हैं तो क्या रहता है वो भी हम देख लेते हैं। तो 9:30 को यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ। 9:30 पे जाके यहाँ पे मैं सेम एटीएम का कॉल पुट सेल करूँगा, उसके नेक्स्ट वीक का कॉल और पुट मैं बाय करूँगा। मैं आपको 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ एंड हमारा प्रॉफिट लॉस सेम है 500 के आसपास। देखिए 500 दिखा दिया, तो हम इसमें प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। ठीक है,
तो बेसिकली गाइस ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनके पास कैपिटल अभी थोड़ा ज़्यादा है, बट वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ 500 रुपये पर लॉट। एंड बेसिकली उनका मोटिव ये है कि हम 500 रुपये पर लॉट के हिसाब से अपने लॉट साइज को बढ़ा दें ताकि हम अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर पाएँ। बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर आप लॉट बढ़ा रहे हो उस बेसिस से आपके लॉस, जिस दिन आपका लॉस लगेगा वो भी आपको उस अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो सपोज़ करिए अगर आप 5 लॉट पे 500 रुपये ले रहे हो, एक लॉट में 500 रुपये ले रहे हो, 5 लॉट में आपके 2500 बन के आते हैं, विच इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लॉस भी लगता है तो आपको 2500 रुपये ही लगेगा, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको 2500 रुपये लॉस लेना सही लगता है तो यू कैन डू इट, अगर आप कैपिटल के हिसाब से उतना देख रहे हो। बट बेसिकली रिक्वेस्ट ये उनके लिए है जो कि एडवांस ट्रेडर हैं एंड जिनके पास थोड़ा कैपिटल ज़्यादा है। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट उनके है, तो बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट आई जस्ट मेड दिस वीडियो। अभी मैं एक आपको रैंडम डेट वैसे भी दूसरा दिखा देता हूँ। तो अभी मैं लास्ट फ्राइडे का ही दिखा देता हूँ। एंड इसमें भी हमारा रूल सेम रहने वाला है। इस 1 मिनट में आपको टाइमिंग यहाँ पे 9:30 कर लेता हूँ। ठीक है, 9:30 जाने के बाद मैंने करंट एक्सपायरी का कॉल पुट सेल किया एंड उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने कॉल पुट बाय करा। एंड अभी मैं 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए इस दिन गाइज आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट आगे कर रहा हूँ तो इस दिन आपको 600 रुपये मिल गया, यानी कि हमारा जो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ तो हमें 600 रुपये प्रॉफिट होगा, 500 600, या तो 500 600 हमें लॉस होगा। तो इस दिन हमें 600 रुपये का लॉस हुआ। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको 5 लॉट से करोगे तो आपको 3,000 के आसपास आपको लॉस भी लगेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटजी आपको हर दिन लॉस देगी, बट हाँ हर दिन आपको प्रॉफिट भी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो अगर हफ्ते में 5 सेशन होते हैं तो 5 में से आपको 2 दिन लॉस लग सकते हैं, 3 दिन आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, विच इज़ श्योर, ठीक है। अगर मैं इसी वीक को दोबारा से पूरे वीक को टेस्ट करता हूँ तो देख लेते हैं कि इस पूरे वीक में हमें लास्ट वीक में क्या रहा होगा। तो 18 जुलाई का मैंने देख लिया था, अभी मैं 17 जुलाई का देखता हूँ। एंड एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि जैसे इसमें कॉल पुट के प्राइस हमारे सेम नहीं है, ये 46 का है, ये 27 का है, तो आप मेक श्योर करिए कि ये बराबर दोनों के लीजिएगा, ठीक है। तो ये 46 एंड 55 विच इज़ इक्वल। एंड नेक्स्ट वीक का भी आप ये करिएगा बाय, अगर ये कर रहे हो तो आप इसको नियरेस्ट इसके आसपास का करिएगा। एंड अब मैं आपको 5 मिनट के आगे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस दिन भी आपको 600 रुपये लॉस हुआ। एंड 16 जुलाई का, सॉरी, तो ये जैसे हमारे दोनों बराबर थे तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड इसके नेक्स्ट वीक का मैं इसको यहाँ पे बाय करूँगा। तो इस दिन मुझे को प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे पीछे आप देखिए 532 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 2 दिन लॉस 2 दिन प्रॉफिट, सॉरी 2 दिन लॉस 1 दिन प्रॉफिट हुआ। अभी मैं 15 जुलाई का देखता हूँ। ये वाला 99 हो गया, ये मैं 106 वाला लूँगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक में मैं भी 192 का बाय करूँगा। तो 192, ये थोड़े दूर दूर हैं तो मैं इसमें काम ये करूँगा, मैं ये वाला ले लूँगा 165 एंड 172। तो इस दिन भी प्रॉफिट हो गया 500। तो 2 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस हो गया हमें। हम अभी ब्रेक इवन में हैं। एंड मंडे का दिन देख लेते हैं। इसमें भी हम मैं ये वाला लेना प्रेफर करूँगा, 106 और 118। एंड नेक्स्ट वीक में मैं प्रेफर करूँगा सेम 193 है, 179, सॉरी ये मुझे बाय करना है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। ये बन गया मेरा कैलेंडर स्प्रेड। अब मैं इसको 5 मिनट आगे करता हूँ। तो इस दिन मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो 2 दिन मेरे को, सॉरी 3 दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ। तो मैं आपको वही बता रहा था कि इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको हर दिन लॉस भी नहीं मिल सकता। तो अगर हफ्ते में 5 सेशन होते हैं तो 2 हफ्ते आप ये मान सकते, 2 दिन आप ये मान सकते हो। अगर पूरे हफ्ते में 5 दिन होते हैं तो आप ये मान सकते हो कि 2 दिन आपको लॉस हो सकता है, 3 दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो बेसिकली आप
ये है कि आप कुछ ना कुछ तो अर्न करके लेके जा सकते हो, बट अगर आप लॉट्स साइज बढ़ा रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी उस अकॉर्डिंग होगा एंड लॉस भी उस अकॉर्डिंग होगा। तो बेस्ड ऑन योर पर्पस आप अपना प्रॉफिट को डिफाइन कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन डेट आप अपना लॉस भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है एंड आप उसमें लॉट बढ़ा के अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो गाइस यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।